उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास स्वयं के दवाई के पैसे नहीं होंगे तो हम किराए के लिए पैसे कहां से देंगे, तो समुचित व्यवस्था के लिए पैसे कहां से देंगे। तो ये जन आंदोलन तो पैसा लेकर आता है, अपनी जमा पूंजी लेकर आता है, जो उसका अधिकार, उस जमा पूंजी से वो अपने बच्चों का विवाह किया है, तो उससे अकेले को फायदा नहीं होता, बल्कि उस समय जितने विपक्षी जितने भी संगठन उसके साथ जुड़े होते हैं, सभी के सभी को रोजगार मिलता है। और ऐसे ही देश से पहले आपने ये जो डिसमेरिट्स हैं, इसके जो नुकसान अकेले कर्मचारी के नुकसान नहीं, ये नुकसान इस समाज के, ये नुकसान उस कमेरा वर्ग के, ये नुकसान है व्यापारी वर्ग के। कहते हैं कि हम सभी बाजार में जाते हैं, बच्चे हमारी उंगली नहीं पकड़ते, बच्चे उंगली पकड़ते हैं हमारे पिताजी की, यानी कि अपने दादा की। कोई भी छोटा व्यापारी है, कोई भी छोटा बाजार है, वो पेंशन धारक जो कर्मचारी होने के कंधों के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि आपके अगला साथी है सिकंदर सांगवान, राज्य प्रधान मंडी बोर्ड से। देखिए मजेदार, वो है कर्मचारी। तो हरियाणा सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पेंशन बहाल नहीं की तो एक जन सैलाब आएगा जो नए इतिहास का आगाज करेगा और आने वाली पीढ़ियां इस संगठन की किताब उठाकर पढ़ेगी कि किन किन योद्धाओं ने इस आह्वान में आहुति दी थी। सर क्या नाम है आपका, क्या पद है आपके पास? देखिए, कृष्ण मलिक आहौलाना और ओमपीएस अध्यक्ष मंडल का मैं एक सम्मानित सदस्य हूँ। और जो है पुरानी पेंशन बहाल के लिए मीटिंग की गई है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला इस प्रकार से है कि 2004 में केंद्र की सरकार ने, 2006 में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई थी। उसी संदर्भ में और ओमपीएस संगठन के बैनर के नीचे हमने प्रदेश के राज्य स्तरीय मीटिंग आज विष्णुनगर गोवाना की शिव धर्मशाला में बुलाने का कार्य किया है, जिसमें पूरे प्रदेश के विभागीय संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी जो एनपीएस पीड़ित साथी हैं, वो सभी इस मीटिंग में पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से। हमारा एक लक्ष्य है कि सरकार का 14 महीने का समय बाकी है कि हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, एनपीएस को समाप्त नहीं करेगी, हमारा संघर्ष और ओमपीएस के झंडे के नीचे चलता रहेगा। आज मीटिंग की गई है, किसको लेकर की गई है? 18 तारीख को कार्यक्रम है। हमारा अगला जो कार्यक्रम है 18 दिसंबर को रोहतक में एक बड़ी कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें 4-5 हजार कर्मचारी इकट्ठे होंगे और उसमें आगामी संघर्ष की घोषणा भी की जाएगी। उस दिन हमें 18 दिसंबर को रोहतक में कमिश्नरी लेवल पर पूरे शहर में जुलूस निकाल करके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज मीटिंग की गई है, क्या पूरा मामला है? इसमें हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006 और केंद्र सरकार ने 2004 में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। आज जब कर्मचारी देखता है तो जो रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत, उसमें 950 से लेके 2500 रुपए तक की पेंशन बन रही है, जो करीब करीब बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। इसलिए इतने साल तक हम अपने वेतन से अंशदान देते हैं और हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार 14% वो जमा करती है। ये सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में ऐसी जगह लगा दिया जो डिफाल्टर कंपनियां हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, कोई विजय माल्या लेके भाग गया। तो ये सारा जो इन लोगों का जो व्यसन है वो हमारे खर्चे पे हो रहा है, सरकार के खर्चे पे हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन लागू करे। उसमें क्या है, सरकार ने ये 14% किसी उसमें नहीं जमा कराना, इसको जन कल्याण में लगा सकती है सरकार और हमें बुढ़ापे में हमारी सामाजिक सुरक्षा मिल जाए। क्योंकि हमें एक कर्मचारी पर कोई भी दूसरा व्यवसाय करने पर पाबंदी है सरकार की तरफ से, तो हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते और 58 साल की उम्र में हम बिना पेंशन के एक तरीके से फिर से बेरोजगार हो जाएंगे सारे कर्मचारी। तो इसलिए हमारा ये मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। उसमें सरकार के पास भी ये 14% जो फंड कंट्रीब्यूट कर रही है एनपीएस में, जो कोई भी लेके भाग जाता है करप्ट आदमी या गलत जो शेयर बाजार में लुटा रहे हैं, युद्ध यूक्रेन में होता है तो पेंशन हमारी घटती है, जब भी शेयर बाजार गिरता है हमारी पेंशन घट जाती है, हमारा फंड गिर जाता है, सरकार का नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। इसलिए सरकार को सामाजिक सरोकारों को समझते हुए कर्मचारी की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें, कर्मचारी सुरक्षित होगा। 14% जो अनुसंधान वो एनपीएस में व्यर्थ कर रही है उसको जन कल्याण में लगावे या अपने राजस्व में इस्तेमाल करें, इसको सरकार में भी फायदा है
और कर्मचारी को भी फायदा है। उसी के लिए हम आरएमओपीएस के साथ ही आज ये राज्य स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। सरकार अगर पेंशन बहाली नहीं करती है तो क्या रहेगा आगे? इसके लिए हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मोबिलाइज करने के लिए एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन 18 दिसंबर को मदन लाल दीगड़ा कम्युनिटी सेंटर रोहतक में करने जा रहे हैं। उसमें हम सरकार के खिलाफ आर पार की आंदोलन की घोषणा करेंगे और एक एक कर्मचारी को, जो 1,74,000 एनपीएस कर्मचारी है प्रदेश का, 2,68,000 पूरा कर्मचारी है, उसको मोबिलाइज करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि सरकार इस कर्मचारी की जायज मांग को नजरअंदाज ना कर सके। क्या मांग करते हैं? देखिए, आरएमओपीएस संगठन के बैनर के नीचे आज गोहाना के अंदर ये स्टेट की कार्यकारिणी की कन्वेंशन की जा रही है, जिसका अहम मुद्दा 18 तारीख को रोहतक के अंदर आरएमओपीएस के बैनर के नीचे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का एक बड़ा संघर्ष और बड़ा कन्वेंशन किया जाएगा, जिसके अंदर सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा। जो सरकार ने एक एनपीएस के नाम का जो एक तरीके से गलत प्रयोग कर्मचारियों के ऊपर किया है, जिसके भयानक परिणाम अब कर्मचारी और जनता के सामने आने लग रहे हैं, तो उसके विरोध में पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी रोहतक के अंदर लामबंद होगा और वहीं से सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की घोषणा भी होगी, जिसमें कि हम सरकार को इस तरीके से मजबूर करेंगे कि सरकार को पुरानी पेंशन, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य 4 हैं, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 4 जगह पे पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, उसी तरह पे सरकार को हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा। जो में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, आज उसी तरह पे चाहे वो हरियाणा कर्मचारी महासंघ हो, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो, जितने भी बड़े संघ हैं कर्मचारियों के, आज एक मंच पे आने का काम किया है और गोहाना से ये स्टेट लेवल कन्वेंशन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया है कि 18 तारीख को कर्मचारी अपने ओपीएस आंदोलन को एक बड़ा आगाज देंगे, बड़ा रूप देंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है। इसलिए दूसरे राज्यों की तर्ज पर एक एक कर्मचारी चाहता है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। है रोडवेज भी हमारे बीच में है, बिजली बोर्ड भी है, बीएनआर के साथी भी हमारे बीच में है, पॉपुलर हेल्थ के भी साथी हमारे बीच में है। आज आरएमपीओपीएस के बैनर के नीचे सभी विभागों के कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर धर्मशाला के अंदर, विश्वनगर के अंदर। जो 18 तारीख की रैली का एक आगाज है रोहतक के अंदर, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था यहाँ पर। उस रैली में बढ़ चढ़ कर सभी विभागों के कर्मचारी भाग लेंगे। आज हमारा एक ही नारा है, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो। अगर एनपीएस इतनी बढ़िया पॉलिसी है तो ये जो मंत्री एमपी ही अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते उसको? ये कर्मचारियों पर थोपने की काम क्यों करते हैं? कर्मचारी भी चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। ओपीएस के जो रिजल्ट अभी आने शुरू हुए हैं, जो कर्मचारी रिटायरमेंट जा चुके हैं, टीचर जो शिक्षा विभाग से भी हैं, रोडवेज के साथी भी हैं, जिनकी पेंशन नहीं बनी है, उनकी 1500-2000 रुपये उनकी पेंशन बन रही है। तो इससे तो बुढ़ापा पेंशन ही ज्यादा आ रही है, इससे तो इसका लाभ ही नहीं है। तो इसलिए कर्मचारियों को अभी इसका पता लग गया है अगर भाई एनपीएस का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमें अगर जीना है, ओपीएस सरकार को हमारे को देनी पड़ेगी। ओपीएस आज के समय टाइम को देखते हुए बहुत जरूरी है और आज कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हर एक कर्मचारी रोड पे उतरने के लिए तैयार है और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे, या तो फिर अपने को भी एनपीएस में डाल ले। जो विधायक है, एमपी है, इतनी बड़ी अगर पॉलिसी है तो अपने आप को भी एनपीएस में डाल ले। इनके 6 बार एमएलए बनते हैं, उतनी पेंशन लेते हैं। एमपी 4 बार बन गया, 4 पेंशन लेता है। विधायक 4 बार बन गया, 4 पेंशन लेता है। कर्मचारी एक अपनी सेवा देता है, 25-30 साल सेवा देता है, उसके बाद भी बुढ़ापे में उसका एक ही सहारा होता है। आज ये हरियाणा के अंदर पॉलिसी लेके आ रहे हैं भाई 4 साल की कंडीशन पर नौकरी, अग्निवीर कितनी बैंकों में 4 साल की। आज बच्चे विदेश में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। बच्चे चाहते हैं भाई कोई कनाडा भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है। वो ये सरकार की पॉलिसी जो बच्चों पर थोपी जा रही है, इसलिए बच्चे विदेश में भागने मजबूर हो जा रहे हैं। ये भारत सरकार, ये हरियाणा सरकार अगर यहाँ बच्चों को अच्छी सुविधा दे, वो पढ़े लिखे बच्चे, तो उन्हें बाहर विदेश जाने की जरूरत क्या है? पुरानी पेंशन का लाभ दे। एक बुजुर्ग आदमी बुढ़ापे में उसका ये सारा है, क्या करेगा बेचारा? वो बच्चे विदेश में चले जाएंगे, कौन संभालेगा? वो 10 रुपए पेंशन है भाई, को लड़की आ जाए घर में, 10 रुपये हाथ में दे दे। एक बुढ़ापे का सारा है। एनपीएस, गवर्नमेंट को एनपीएस खत्म करके ओपीएस को लागू करनी चाहिए। हर एक कर्मचारी की आज एक ही डिमांड है हमारी, और जो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जी, क्या नाम है आपका और आज मीटिंग की जा रही है, किस विषय पर की जा रही है? मेरा नाम परमिला खुखर है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और आज जो मीटिंग है वो आरएमओपीएस के बैनर नीचे है, रिस्टोरेशन मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 2004 में हरियाणा सरकार ने 2006 में हरियाणा सरकार ने
ओपीएस को खत्म कर दिया था, पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया था, उसको बहाल करवाने के लिए लड़ाई है इस बैनर के नीचे। और इस बैनर के नीचे जितने भी कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम वापस नहीं हटेंगे। हम इसे जन आंदोलन का रूप देंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी।